नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है त्रिकोणमिति के थर्ड लेक्चर में। आज हम लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था बेसिक आइडेंटिटी का पहला कॉन्सेप्ट, कैसे वो आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसमें कुछ और फार्मूला हम निकाले थे और उस पे बेस हम क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आप देखेंगे कि पहले आइडेंटिटी जो पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसके अंदर में भी कितने टाइप बनते हैं और उस पे बेस क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, मतलब साइन के पावर 4 है थीटा, बराबर 2/3। देन आपको बताना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस क्वेश्चन को करिए। तो पहला क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। इसमें आप लास्ट क्लास को भी रिवाइज कर लेंगे। लास्ट क्लास में हम जो पढ़े थे वो आप इस क्वेश्चन में समझ में आपको आ जाएगा। ये देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे बराबर 2/3। ये दिया गया है। ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अलजेब्रा पढ़े होंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी हो गया, इंटू ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी, ए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 लिखेंगे। और ये आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हम इसे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। क्यों, क्योंकि 1 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दिए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। और आपको ये चीज पता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर तब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था कैसे आया था, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज याद भी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हमसे पूछ रहा है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पूछ ही रहा है कॉस स्क्वायर के बारे में। अगर साइन के बारे में पूछता तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करते। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अगर इसे हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस से गुना करेंगे तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 2/3। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन क्या है, सी हमारा सही आंसर। होप कि ये चीज़ समझ में है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 100 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 100 डिग्री। ऑप्शन ए है 1000, 100, 10 और ऑप्शन डी 1 है। क्या होगा सही, जल्दी से बताइए। हम आपको क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है। थीटा के जगह पे कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ पे अगर x रहता तो यहाँ पे भी क्या होगा, x, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर भी 1 होता।
यहाँ पे होता साइन स्क्वायर 50 होता 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ये भी 1 होता। मतलब कि जो यहाँ पे थीटा है, थीटा के जगह पे जो वैल्यू साइन के साथ होगा वही वैल्यू कॉस के साथ होगा, तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पे रहता कि साइन स्क्वायर मैथ प्लस कॉस स्क्वायर मैथ बराबर क्या होता, 1 होता। साइन स्क्वायर लैपटॉप प्लस कॉस स्क्वायर लैपटॉप बराबर क्या होगा, 1 होगा। मतलब थीटा ये जो थीटा है दोनों जगह सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये थीटा की जगह के कुछ भी होगा, लेकिन जो चीज साइन स्क्वायर के साथ होगा वही चीज कॉस स्क्वायर के साथ होगा। तब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया इफ x बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस इंटू 1 प्लस साइन बीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा। तो आपको फाइंड करना है x का वैल्यू। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम ही सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया, x बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा, ये दिया गया। अब देखिए बराबर x बराबर ये दिया गया बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, ये दिया गया। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे 1 बराबर 2 बराबर 3 दिया गया, मान लेते हैं ये ऐसे मान लेते हैं x बराबर y बराबर z दिया गया। इसका मतलब हम ये लिखेंगे या ये समझेंगे x बराबर y होगा और x बराबर क्या होगा, z होगा। यहाँ पे हमें x निकालना है तो x बराबर ये लिख दिए और हम x बराबर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको अगर 2 मानेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा क्या होगा, तो बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा। अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे बी लिखिएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो। ये चीज समझ, ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू। हमें एक्स पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। स्क्वायर इधर गया, रूट तो हम यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे। तो प्लस माइनस क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, प्लस माइनस
कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऑप्शन ए सही है। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आए। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, नहीं तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 4 है, तो आपको बताना है 10 अल्फा का वैल्यू। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिया गया है 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 4 दिया गया। हम अभी पढ़े हैं ना, उसी को अप्लाई करते हैं। या तो कॉस को साइन में बदल दीजिए, या साइन को कॉस में बदल दीजिए, या इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। तीनों से आंसर बराबर ही है। क्या आएगा, 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 4 आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो कोई दिक्कत। अगर हम इसमें और इसमें अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 4 होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, यहाँ से 3 इस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1/4 होगा। तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा क्या होगा, प्लस माइनस अंडर, प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 1/4। हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/2 होगा। लेकिन एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे दिया गया कि थीटा अल्फा का वैल्यू क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। मतलब हमें माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस 1/2 लेना है। क्यों, क्योंकि कॉस अल्फा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस होता है। ये जब आगे हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे प्लस होता है, क्यों प्लस होता है, और हम इसे याद कैसे रखें। तो अभी बस आपको प्लस का वैल्यू लेना है, क्या, प्लस 1/2। हमें आ गया कॉस अल्फा बराबर 1/2। अभी हम एंगल की वैल्यू नहीं बताए हैं तो एंगल से ना सॉल्व करके बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉस अल्फा क्या होता है, b/h होता है, b/h होता है। हमें p निकालना है। p क्या होगा, अंडर रूट दोनों का अंतर, 2 और 1 का अंतर 1 होगा, गुने दोनों का सम, 2 + 1 क्या होगा, 3। तो ये क्या हो गया, √3 हो गया। हमें क्या बताना है, tan अल्फा बताना है। क्या बताना है, tan अल्फा बताना है। tan अल्फा क्या होता है, p/b होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, √3, बेस क्या है, 1 है। इसका आंसर क्या होगा, √3, जो हमारा ऑप्शन सी सही है। इसे आप हर एक मेथड से कर सकते हैं। आप एंगल की वैल्यू भी मान सकते हैं, जब हम बताएंगे कि कब हम एंगल की वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसे बेसिक मेथड से बता रहे हैं, आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कि साइन थीटा बट्टा एक्स बराबर कॉस थीटा बट्टे वाई, तो आपको बताना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा। करिए सॉल्व। देखिए एक तो आपको मेथड है कि इसको क्या करें, टेन थीटा बराबर निकाल लीजिए, p/b, p/b होता है। उसके बाद आप यहाँ पे h निकाल के साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू डाल के आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा अप्रोच अगर हम चेंज करें तो ये क्या, साइन थीटा बाई एक्स बराबर कॉस थीटा बाई वाई, क्योंकि हम पहला आइडेंटिटी पढ़े हैं जिसमें है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी के अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
बराबर अगर हम के मान लें, बराबर अगर हम के मान लें तो क्या होगा, साइन थीटा बट्टा एक्स बराबर के होगा। यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा बराबर के एक्स होगा। और अगर हम लिखें कॉस थीटा बट्टा वाई बराबर के, क्योंकि दोनों के इक्वल के हम मान लिए, तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर के वाई। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? आप बोलेंगे कोई दिक्कत। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसमें अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है। अगर हम इसको पहला इक्वेशन माने और इसको अगर हम दूसरा इक्वेशन माने और दोनों इक्वेशन को घटा दें, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बोले तो पहला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर के एक्स माइनस के वाई। यहाँ से अगर के कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा। ये हम अपने मन से माने थे, के का वैल्यू निकालना है, तो के का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालें। अगर हम पहले इक्वेशन को स्क्वायर कर दें, पहले इक्वेशन को हम क्या करें, स्क्वायर कर दें प्लस दूसरे इक्वेशन को हमने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो क्या होगा, पहला इक्वेशन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहीं पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दूसरे इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से के का मान क्या निकलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही के का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई, के की जगह पे क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, एक्स माइनस वाई इन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी है। इस दोनों में बस इतना ही चेंज है कि यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस एक्स है। तो आपको ध्यान रखना है, देख रहे थे जब हम माइनस कर रहे थे तो हमने क्या किया कि ध्यान दिया कि एक में से दो को घटाना है कि दो में से एक घटाना है। पहला इक्वेशन क्या था, साइन थीटा था, तो साइन थीटा में से कॉस थीटा घटाए तब आया x माइनस वाई। और अगर यहीं पे देता कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम क्या करते, दूसरे में से पहले इक्वेशन को घटाते तो आ जाता y माइनस एक्स, तब हमारा ऑप्शन डी सही होता है। तो आप करते तो जाएंगे लेकिन ऑप्शन दोनों जब हल्का सा सिली मिस्टेक रहे तो पैनिक नज़र से आप देखिए कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन का डिमांड क्या है। होप कि ये चीज़ समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए दिया गया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5, तो आपको बताना है टेन थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ये टाइप दूसरा हो जाएगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसके साथ कंपेयर करके करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया गया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 1, तो हम क्या करते हैं 5 को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या होगा
3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। बराबर क्या होगा? 1 होगा। हम अगर इससे कंपेयर करें तो ये क्या है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है। बराबर क्या है? 1 है। अब यहाँ पे एक साइन थीटा है, 3/5 के जगह पे अगर हम साइन थीटा लिखेंगे, हम मान लें कि साइन थीटा बराबर क्या है? 3/5 और कॉस थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा बराबर क्या है? 4/5 है। देखिए जब हम इसे रखेंगे तो क्या होगा? 3/5 की जगह पे अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 4/5 की जगह पे हमने क्या माना? कॉस थीटा। तो ये क्या होगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पता है 1 होता है, लेकिन आपको चेक करने के जो आप माने हैं, साइन थीटा बराबर 3/5 माने हैं और कॉस थीटा बराबर 3/5 माने हैं, तो जब आप इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 9/25 और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 16/25 और जब आप इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/25 प्लस 16/25 क्या होगा? 25/25। तो ये क्या होगा? 1 होगा। मन ही मन आपको पता होना चाहिए कि इसको जब हम मानेंगे साइन थीटा के साथ जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम साइन थीटा या कॉस थीटा मानेंगे, तो क्या उस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तभी आप मान सकते। तो आपको ये चीज़ वेरीफाई हो गया, ये चीज़ मन में ही करेंगे तो हो जाएगा। तो क्या हुआ? साइन थीटा बराबर 3/5 कॉस थीटा बराबर 4/5। हमें पूछ रहा है टेन थीटा, तो अगर हम इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और ये 5 से ये 5 चला गया तो क्या होगा? 3/4 होगा। हमारा ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया था, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 3/4। और जब आप करने लगेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो साइन जब आप इसको 1 बनाएंगे तो साइन थीटा के साथ जो वैल्यू रहेगा, साइन थीटा के साथ जो वैल्यू रहेगा वो P होता है, कॉस थीटा के साथ जो वैल्यू रहता है वो B रहता है, इक्वल के उस साइड जो रहेगा वो H रहेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते थे कि टेन थीटा हमें निकालना है, तो 3/4 आप डायरेक्ट निकाल देंगे। ये ट्रिपलेट है, P² प्लस B² बराबर H। आप इतना भी नहीं करेंगे, आप मन में ही सोचेंगे कि क्या साइन के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, कॉस थीटा के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का स्क्वायर का इक्वल के उस साइड जो नंबर दिया गया है उसके स्क्वायर के बराबर है। अगर उसके बराबर होगा तो आप सीधा बोल देंगे कि साइन थीटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो P होगा, कॉस थीटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो B होगा। उसके बाद आपको जो बोले निकालने को वो आप निकाल सकते। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, इफ A² माइनस B² इंटू साइन थीटा बराबर 2AB इंटू कॉस थीटा बराबर A² प्लस B²। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये एक ट्रिपलेट है और इस पे बेस क्वेश्चन आता है। अगर आप साइन थीटा के साथ जो कोफिशिएंट है, हम क्या बोले कि इसको अगर आप P मान लें, इसको अगर आप B मान लें तो ये क्या होगा? H होगा। और हमने लास्ट लेक्चर में आपको प्रूफ करके बताया था कि P² प्लस B² A² माइनस B² प्लस B² जो होता है वो क्या होता है? H² के बराबर होता है। तो ये आप प्रूफ करके निकाल के हम बताए हुए। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि P का मान यहाँ पे क्या है? A² माइनस B²। B का वैल्यू क्या है? 2AB है।
या आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि साइन थीटा के साथ जो कोफिशिएंट उसको हम क्या मानेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस थीटा के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2ab, तो हम इसको मानेंगे कोस थीटा बराबर क्या होगा 2ab। हमसे पूछ रहा है टेन थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे 2ab। ये हमारा आंसर सही। और एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को काफ़ी बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सीधे बोलेंगे अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ट्रिपलेट है। आप सीधा बोल देंगे कि ए साइन थीटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो p होगा, कॉस थीटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो b होगा, इक्वल के उस सर जो चीज़ होगा वो क्या होगा, h होगा। और उसका जो बोल यहाँ पे टेन थीटा बोला, आपको कॉस थीटा बोलता है तो b बाई एच बोल देते। अगर आपको कॉट थीटा बोलता है तो b बाई पी बोल देते। अगर आपको क्या पूछ लेता, साइन थीटा पूछ लेता तो साइन थीटा आप डायरेक्ट निकाल लेते, क्या होता p बाई एच होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत। आगे बढ़े। अगर आप कंपेरिजन सीख लिए, यहाँ पे हम आपको बताएं इसको कंपेयर कैसे करना है। जो कॉस थीटा के साथ कोफिशिएंट है उसको हम क्या मानेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, एक्स बट्टा, या आप ऐसे लिखिए, कॉस थीटा बराबर हम क्या मानेंगे, एक्स बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और साइन थीटा बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा बराबर क्या मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमें यहाँ से माइनस एलिमिनेट करना है। तो माइनस कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो हम मान लेंगे साइन थीटा बराबर माइनस वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको दिया गया एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इतना, तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो हमें स्टेटमेंट बताना है, तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे देखना है नीचे ए है, कॉस के नीचे ए है और साइन के नीचे क्या है, बी है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम ऐसा करें कि कॉस थीटा के नीचे अगर हम ए से गुना कर दें, तो दोनों साइड अगर 1/a से अगर हम गुना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा के नीचे बी है तो हम इस साइड भी 1/b से गुना करेंगे, तो इस साइड भी क्या करेंगे 1/b से गुना करेंगे। अब क्या करना है, स्क्वायर देख रहे हैं, तो हम अगर स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर बट्टा ए का स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया। इसी तरह अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा बी स्क्वायर बराबर, इस साइड क्या होगा माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस होगा। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, इस दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, पहले इक्वेशन इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा बी स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो कोई दिक्कत। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ए का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, 1/,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हम 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो बराबर की साइड क्या बचेगा, 1। 1 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। होप कि यहाँ तक हर एक स्टूडेंट को समझ में आया है। अब आगे बढ़े। आज हम कोशिश करेंगे कि पहला जो पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए एक और इसी के अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर में ही एक टाइप है। वो टाइप क्या होगा, आपको अगर दिया रहे कि इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एम दिया, बराबर क्या दिया हो, एम दिया हो, और जो यहाँ पे कॉस के साथ कोफिशिएंट है बी है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, साइन के साथ कोफिशिएंट होगा, तो बी साइन थीटा। और जो यहाँ पे साइन के साथ कोफिशिएंट है वो यहाँ पे क्या होगा, कॉस के साथ, एक कॉस थीटा। इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एन दिया गया। अब आपको ए बी एम और एन के बीच में रिलेशन बताना है। पहले तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशन बता दे रहे हैं कि ये रिलेशन क्या होगा। आपको याद रखना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर 1 है। साइन के साथ जो कोफिशिएंट है वो कॉस के साथ कोफिशिएंट होगा, और जो कॉस के साथ कोफिशिएंट है ऊपर में देख रहे हैं वो साइन के साथ होगा। कॉस के साथ बी है तो यहाँ पे साइन के साथ बी है, बीच में माइनस होगा, तो हम इसके बीच में रिलेशन क्या निकालेंगे, इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड बराबर एम स्क्वायर्ड प्लस एन स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड बराबर एम स्क्वायर्ड प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर्ड प्लस एन स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि ये मेंस लेवल तक में क्वेश्चन इससे पूछा। होप कि ये चीज़ आपको याद होगा। अगर आप बोले तो हम इसे निकालना भी बता देंगे कि ये आया कैसे। कुछ नहीं करना है, पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को स्क्वायर करिए और उसको जोड़ लीजिए। पहले इक्वेशन को स्क्वायर करिए, फिर दूसरे इक्वेशन को स्क्वायर करिए और उसको जोड़ लीजिए। अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे डायरेक्ट लिखते हैं, क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी होता तो 2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एम स्क्वायर। जब हम दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसको हम पहला इक्वेशन माने थे, इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा इक्वेशन माने। जब हम दूसरे इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। माइनस 2ab माइनस 2ab इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एन एस। दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये प्लस से ये माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो अगर हम एक कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मतलब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस अगर हम इस दोनों में अगर हम बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा,
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपको पता चला कि ये आया कैसे, लेकिन आपको माइंड में रखना है यही कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एम हो और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर एन हो, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दिया रहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स हो और दिया हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो बताना हो, कैसे बताएं बताइए। ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा मेथड होगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा के साथ भी कोफिशिएंट 1 है, कॉस थीटा के साथ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हम क्या किए थे ए बी बी ए ऐसे बोले थे, कॉस के साथ जो होगा वो बी के साथ, कॉस के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो साइन के साथ होगा। तो यहाँ पे क्या है ए बराबर 1 है और बी बराबर क्या है 1 है। यहाँ पे क्या है हमने एम माने थे, एम के जगह पे क्या है यहाँ पे एक्स है। हम यहाँ पे एन के जगह पे कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें के का वैल्यू निकालना है तो एन बराबर क्या के है, तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, एम के जगह पे क्या है एक्स तो एक्स का स्क्वायर प्लस एन के जगह पे हमने क्या माना है के, तो क्या होगा के स्क्वायर। हमें निकालना है के स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। के स्क्वायर बराबर क्या होगा दो, एक का स्क्वायर एक होता है तो एक प्लस एक दो, दो होगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस लिखेंगे के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट बोल सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जो के है इसका वैल्यू जो निकालना है ये क्या होगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। होप कि ये चीज़ आपको समझ में। इस पे बेस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लें, क्वेश्चन दिया रहेगा आपको एग्जाम में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर बी दिया गया है और दिया गया ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर आपको वैल्यू फाइंड। कुछ कॉस के साथ शुरू करेगा साइन के साथ शुरू करेगा उलट देगा कोई मतलब नहीं, रिजल्ट आपको वही याद रखना है। क्या होता है रिजल्ट आप बोलेंगे हम जो बनाए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा होगा। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे बी है तो बी स्क्वायर होगा बराबर एम के जगह पे क्या है सी है तो सी का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। हमें एन स्क्वायर का मतलब इसका वैल्यू बताना, हम इसको एन माने हैं तो एन बराबर क्या होगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। बिल्कुल यही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे आज के सेशन को खत्म करेंगे। क्वेश्चन दिया रहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5, तो आपको बताना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताइए। अगर हम ये मान लें कि बराबर निकालना है, इसको हम अगर के मान लें, इसको अगर हम के मान लें तो आप देख रहे हैं साइन का कोफिशिएंट क्या है 1 है, हम साइन के कोफिशिएंट 1 माने हैं, साइन का कोफिशिएंट क्या है 1 है। और जो हमने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बताया उसमें क्या माने थे ए था, ए बराबर 1 है
बी बराबर 1 है, ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है, और यहाँ पे एम बराबर क्या है 7/5 है। एम बराबर क्या है 7/5 है, तो हमें क्या निकालना है के। तो क्या होता है एन बराबर यहाँ पे क्या है के है। हमें पता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ए के जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, एम के जगह पे क्या है 7/5 का होल स्क्वायर, 7/5 का होल स्क्वायर प्लस एन के जगह पे हम क्या माने के, तो के स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 प्लस 1 2, ये इस साइड आएगा तो क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बराबर क्या होगा के स्क्वायर होगा, बराबर के स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा के बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25×2 = 50, 50 में से 49 जाएगा तो 1/25, तो बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1/, तो के का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस 1/5 आया। अगर आप इसे गौर से देखें ये तो आ गया। अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो एक बार ये देखिए ये क्या दिया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, p/h होता है प्लस b/h होता है, बराबर क्या होगा 7/5, और इसे सॉल्व करेंगे p प्लस b/h होगा, बराबर क्या होता है 7/5। आप ये बताइए कि हम जो आपको ट्रिपलेट बता रहे थे जिसमें h बराबर 5 होगा तो 5 से कैसा ट्रिपलेट बन रहा था याद करिए। एक समकोण त्रिभुज था, एक समकोण त्रिभुज में अगर हाइपोटेनस अगर 5 हो तो ये इसका बाकी दो याद करिए। आपको याद होगा 3 4 5 होगा, 3 4 5, या तो P3 होगा या P क्या होगा 3 होगा, या तो P4 होगा नहीं तो P4 होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए H के जगह पे 5 है, P प्लस बी क्या है 7 है, तो 3 + 4 कितना होगा 7 होगा। अगर हम इसमें पुट करें, यहाँ पे पुट करें साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि साइन थीटा मतलब कि P क्या है 3 है, तो 3/4 माइनस 4/5 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/5। और अगर हम मान लें कि P क्या होगा, P अगर 4 होगा तो ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 3/5 होगा, ये क्या होगा 4/5 माइनस 3/5, तो क्या आएगा +1/5। यही देखिए या तो माइनस होगा या प्लस होगा 1/5, और हमारा यहाँ से भी सॉल्व किया तो क्या आ गया +-1/5। जैसे भी सॉल्व करें, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिपलेट याद नहीं है अगर फार्मूला याद है तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जैसे भी सॉल्व करें आंसर आपको सेम ही आएगा। एक क्वेश्चन आप हमें करके बताइए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 है। आपको बताना 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू क्या। ये आपके लिए होमवर्क। एक क्वेश्चन और आपको करना है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा। आपको बताना है sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या। ये दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 7/13। तो आपको बताना है sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या हो। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए है।
आप ज़रूर ट्राई करिएगा।